Assalamu alaikum, my dear students and dear viewers. Today's video is meant for 12th education students, and our today's topic is organization setup of Directorate of School Education. In previous video, we already discussed Directorate of School Education and its functions. उसकी functions क्या है वो हमने कल डिस्कस की हुई है। यानी डायरेक्टरेट डायरेक्टर जो है वो एक प्रेस्टिजियस पोजीशन एंजॉय कर रहा था पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, यानी जम्मू और कश्मीर प्रोविंस में एक ही डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट का हुआ करता था। और उसके बाद मिड 80s में बाइफर्केशन हुई। बाइफर्केशन में जम्मू प्रोविंस के लिए अलग डायरेक्टर बना और कश्मीर प्रोविंस के लिए अलग डायरेक्टर बना। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो नंबर फर्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। यानी जब इलेक्शन स्टेट में होते हैं, इलेक्शंस के बाद बाज़ाब्ता एक गवर्नमेंट बनती है। किस पार्टी की जिस पार्टी को मेजॉरिटी होती है तो उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, या दो पार्टियां कोalition करके गवर्नमेंट बनाते हैं अगर किसी को मेजॉरिटी ना मिले। तो उसके बाद मिनिस्टर्स बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट बनते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को फिर अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट भी एक मिनिस्टर को अलॉट किया जाता है। तो उस मिनिस्टर जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है डिपार्टमेंट का, और जितने भी की डिसीजंस होते हैं जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं वो उसके कंसेंट के विथ हिज कंसेंट वो डिसीजंस लिए जाते हैं। और जितनी भी पॉलिसीज डिपार्टमेंट में बनती हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं विथ हिज अप्रूवल। उसके अप्रूवल के बगैर कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम अप्रूव नहीं होती है। इसी तरह नंबर सेकंड, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन। उसका काम होता है, यानी यह मना डिप्टी मिनिस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसका काम होता है टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, उसको असिस्ट करता रहता है। नंबर थर्ड है सेक्रेटरी टू एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है, ही इज़ द मेजर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मेजर हेड होता है, उसी के थ्रू सारे जितने भी काम होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसी के अंडर होते हैं, लेकिन मिनिस्टर के अप्रूवल के साथ। मिनिस्टर के अप्रूवल के बगैर कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती है। यानी मिनिस्टर से दस्तखत वरेशन का साम इम्प्लीमेंट की। लेकिन जो कमिश्नर सेक्रेटरी होता है वो मेजर हेड होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। आज का जो हमारा कमिश्नर सेक्रेटरी है एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो है डॉक्टर असगर हुसैन साहब, और इसी तरह डॉक्टर असगर सामून साहब। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, जो कमिश्नर सेक्रेटरी होता है, जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के, दे आर फ्रेम्ड एंड गॉट इम्प्लीमेंटेड विद द अप्रूवल ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। फ्रेम होती हैं अंडर कमिश्नर सेक्रेटरी के थ्रू फ्रेम होती है, लेकिन अप्रूव होती है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की मदद से। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के बगैर वो अप्रूव नहीं होते हैं। ही टेक्स ऑल द मेजर डिसीजंस and gets implemented through the subordinate functionaries। सारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन लेता है। और जो कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको असिस्ट करते हैं कुछ स्पेशल सेक्रेटरीज। उनमें डिप्टी सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल एडवाइजर है और अंडर सेक्रेटरी है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन को असिस्ट करते रहते हैं। नंबर फोर्थ इज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। तो तीन प्रोविंस है। लद्दाख को छोड़िए, लद्दाख में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर काम करता है लद्दाख प्रोविंस। तो जम्मू प्रोविंस के लिए अलग डायरेक्टर हैं, कश्मीर प्रोविंस के लिए अलग डायरेक्टर हैं। तो डायरेक्टर जो होता है ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट प्रोविंशियल लेवल, एंड ऑल द चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स ऑफ द डिवीजन एंड अदर फंक्शनरीज ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट एट डिवीजन लेवल, दे आर डायरेक्टली अंडर हिम। वो उसके अंडर काम करते हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स और जितने भी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्रिंसिपल्स हैं, ZDOs हैं वगैरह, जितने भी फंक्शनरीज हैं डिवीजन में वो डायरेक्टर के अंडर काम करते हैं।
और डायरेक्टर जो होता है ही इज़ असिस्टेड बाय सम ऑफिसर्स जो उसके अंडर काम करते हैं। उनमें जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का काम होता है he exercises the power of inspections of schools at secondary level, dear students। और एक और काम उसका होता है he assists the director for the improvement of academic standard of the institutions or by providing proper staff and guidance to the field staff from time to time। यानी हर एक स्कूल को देखना, उसके लिए प्रॉपर स्टाफ प्रोवाइड करना ताकि एकेडमिक साइड पे बुरा असर न पड़े। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ एक और ऑफिसर जो असिस्ट करता रहता है डायरेक्टर को, वो है जॉइंट डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन। ही आल्सो एंजॉयज द पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन एट एलिमेंट्री लेवल। वो एलिमेंट्री लेवल पे इंस्पेक्शंस करता रहता है। और ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू चेक एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन at elementary level, and he also assists the director in respect of administrative matters at elementary level। उसका काम elementary level पे होता है, इंस्पेक्शन करना, ये स्टैंडर्ड चेक करना एलिमेंट्री एजुकेशन का, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ एलिमेंट्री लेवल उसको देखना और फिर डायरेक्टर को असिस्ट करना, ये उसका काम होता है, यानी जॉइंट डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर ट्रेनिंग्स, वो उसके पास आल्सो चार्ज होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी SI। इसी तरह जॉइंट डायरेक्टर ट्रेनिंग्स आल्सो डील्स विद ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स ऑफ द डिपार्टमेंट। ही आल्सो होल्ड्स ऑल टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी SI। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी डाइट्स एंड ट्रेनिंग्स ऑफ द डिवीजन। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं उसी के थ्रू होती है, और डाइट्स के थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स में वो ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं टीचर्स को। इसके बाद नंबर नेक्स्ट दैट इज़ पर्सनल ऑफिसर। ही इज़ फ्रॉम KS कैडर, वो KS कैडर का होता है। और ही आल्सो असिस्ट्स द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ऑफ all types of personal matters of the directorate besides all administrative matters of the directorate। यानी जितने भी पर्सनल मैटर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो डायरेक्टर को असिस्ट करता रहता है। पर्सनल ऑफिसर वो KS कैडर का होता है, माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, डिप्टी डायरेक्टर ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फंड्स रिलेटिंग प्लान सेक्टर। जितने भी फंड्स जब हम प्लानिंग करते हैं यानी प्रोग्राम्स प्लान्स जो होते हैं, स्कीम जो होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसके लिए जो फंड्स होते हैं वो उसी के अंडर आते हैं, यानी वो डायरेक्टर को असिस्ट करता रहता है। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग उसको जो होता है वो प्लानिंग सेक्टर के लिए देखता है। और ही प्रिपेयर्स ऑल टाइप्स ऑफ प्लान, जितने भी प्लान्स होते हैं उसको प्रिपेयर करने होते हैं। इसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर यानी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर जिसको हम कहते हैं। द ऑफिस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर्स अंडर द सेक्शंस heads of each section to look after the day to day work of the office। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेक्शन है, जनरल सेक्शन, गेजेटेड सेक्शन, अकाउंट सेक्शन, प्लानिंग सेक्शन, टीचिंग सेक्शन, नॉन टीचिंग सेक्शन, मॉनिटरिंग सेक्शन, रिसेप्ट एंड डिस्पैच सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन, लीगल सेक्शन, कल्चरल विंग, ये सारा कुछ देखता है अकाउंट्स ऑफिसर यानी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। ये उसका काम होता है। और जितने भी ये पैसे वगैरह सैलरीज वगैरह उसी के देखभाल में होती है, यानी उसी के वो सारा कुछ उसको करना होता है, ये उसकी फंक्शन है यानी उसका काम है अकाउंट्स ऑफिसर का, डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है एजुकेशनल डिपार्टमेंट प्रोफाइल, माय डियर स्टूडेंट्स। तो नंबर फर्स्ट जो है दैट इज कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन अप टू एलिमेंट्री लेवल अंडर SSA एंड डियर स्टूडेंट्स। तो SSA, अब SSA को आज समग्र कहा जाता है, पहले SSA था। SSA के तहत हर एक को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना अप टू एलिमेंट्री लेवल, डियर स्टूडेंट्स। कैसे? ओपनिंग अपग्रेडिंग ऑफ स्कूल्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। बहुत आप देखते हो कि स्कूल्स का जाल बिछा हुआ है, यानी न्यू ओपनिंग हुई है स्कूल्स की, कुछ स्कूल्स अपग्रेड हुए हैं अप टू एलिमेंट्री लेवल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, माय डियर स्टूडेंट्स।
इसी तरह 100% एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह नंबर 3 प्रोवाइडिंग ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल बिल्डिंग प्रोवाइड करना, एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट्स एक्स्ट्रा, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड रखना स्कूल्स यानी प्राइमरी या मिडिल स्कूल के लिए। इसी तरह प्रोवाइडिंग दिस 79 KGBVs यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयास, दे आर फंक्शनल। 79 KGBVs इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं हमारे स्टेट में। इसी तरह द डिपार्टमेंट प्रोवाइड इज फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम 1st to 8th। ये आपको मालूम है कि पहली जमात से 8वीं जमात तक फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में किताबें दी जाती हैं और यूनिफॉर्म दी जाती हैं। इसी तरह मिड डे मील्स यानी MDM स्कीम फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज़ प्रोवाइडेड। इसी तरह जो मिड डे मील है यानी MDM जिसको हम कहते हैं कि बच्चों को खाना दिया जाता है, बैलेंस्ड डाइट दी जाती है स्कूल्स में आप फ्रॉम 1st to 8th क्लासेस जो होते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 2 जो है दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अंडर रेमसा के तहत यानी अपग्रेडेशन ऑफ मिडिल स्कूल्स टू हाई स्कूल्स एज पर फीजिबिलिटी एंड द नॉर्म्स। आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि बहुत सारे मिडिल स्कूल अपग्रेड हुए हैं और उनको हाई स्कूल्स बनाए गए हैं, लेकिन अंडर नॉर्म्स, अंडर फीजिबिलिटी। इसी तरह बहुत सारी हाई स्कूल्स हैं जिनको हायर सेकेंडरीज बनाए गए, उनको अपग्रेड किया गया और हायर सेकेंडरी लेवल तक। इसी तरह प्रोवाइडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ टू हाई स्कूल्स इन टर्म्स ऑफ एकोमोडेशन, सैनिटेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। इसी तरह 19 मॉडल स्कूल्स हैव बीन सैंक्शनड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रेमसा। 19 मॉडल स्कूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किए अंडर रेमसा। इसी तरह 19 गर्ल हॉस्टल्स यानी लड़कियों के लिए हॉस्टल्स, दे हैव बीन सैंक्शनड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नंबर 3 जो है दैट इज मेंटेनिंग seniority of teachers, that is means the seniority of principals, senior lecturers, lecturers, deputy COs, ZDOs, they is also maintained separately। उनको अलग अलग से उनकी seniority maintain रखना। Number 4 providing information under RTI Act यानी right to information act। डिपार्टमेंट जो है द डिपार्टमेंट हैज़ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट के पास पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं एंड असिस्टेंट PIOs फॉर प्रोवाइडिंग, उनका काम होता है दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन अंडर प्रोविजन ऑफ RTI एक्ट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कितने काम हुए हैं, कितने पैसे खर्च हुए हैं। अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन ज़रूरत है अंडर RTI एक्ट तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, वो इंफॉर्मेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ RTI प्रोवाइड करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन स्टेट एजुकेशन प्रोफाइल जो है, नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल जो है वो है 14,171 यानी 14,171 हमारे स्टेट में। UPS 6,665 6,665। number of high schools 1,194। number of higher secondary schools 597। number of सैनिक schools 2। number of district institute of education यानी डाइट 22। 22 डिस्ट्रिक्ट है हमारे स्टेट में, 22 डाइट्स हैं यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसके बाद 2 SIEs हैं यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एक प्रोविंस में एक जम्मू में एक कश्मीर में। नंबर ऑफ KGBV 79 जो मैंने अभी बताया कि 79 KGBVs इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं हमारे स्टेट में। और ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एजुकेशन प्रोफाइल है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से ये समझ लिया होगा। तो कुछ मैंने कल बताया था डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात। डिस्ट्रिक्ट लेवल में माय डियर स्टूडेंट्स जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, और उसको असिस्ट करता है डिप्टी CO, और उसके अंडर काम करते हैं जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स,
headmasters, ZDPOs यानी जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर्स, मास्टर्स, टीचर्स, सीनियर लेक्चरर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक एडमिनिस्ट्रेशन बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ये सब जो फंक्शनरीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CEO के यानी चीफ एजुकेशन के अंडर काम करते हैं। और फिर उनका काम होता है डिफरेंट, उनको अलग अलग काम सौंपा जाता है। तो प्लान्स बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, स्कीम्स क्या हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन करना, उनकी फार्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल, स्कीम्स मॉनिटर करना, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि स्कूल को किस तरह का फाइनेंस की ज़रूरत है, फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है, क्या कुछ ज़रूरत है, ये सब कुछ देखता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीफ एजुकेशन ऑफिसर। माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है ये आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो और उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स वेरी मच।